पोर्टल पे जीएसटी का ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी रिटर्न में ऐड क्लाइंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास कस्टमर न्यू है, जैसे लास्ट टाइम आपसे रिटर्न्स नहीं करवा रहा है, तो अगर न्यू है, जैसे फर्स्ट टाइम आया फाइल करवाने के लिए, तो आप यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर जो भी है फर्म का वो मेंशन कर दोगे। एक तरह से क्लाइंट ऐड करोगे आप सबसे पहले अगर आपके पास न्यू कस्टमर आया है। एंड यहाँ पे जो भी उनकी फर्म का नेम है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी, जैसे उनका जो भी प्रोप्राइटर है उनका नेम, मोबाइल नंबर, जो भी उनकी मेल आईडी है आप वो मेंशन कर दीजिए। जीएसटी नंबर खुद ब खुद अपने आप ही आ जाएगा। एंड जो भी बिजनेस एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अगर तो आपके पास नेक्स्ट आता है जीएसटी पोर्टल का पासवर्ड, अगर आपके पास है आईडी पासवर्ड आपके पास है, तो आप यस करके यहाँ पे आईडी पासवर्ड मेंशन करोगे। ठीक है, अगर आपके पास पोर्टल का पासवर्ड नहीं है तो नॉर्मली आप नो करके ऐड न्यू यूजर पर क्लिक कर दोगे, आपका यूजर जो है ऐड हो जाएगा, एक बेसिक एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आपने जैसे रिटर्न फाइल का ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप अगर जैसे इनकी तो हमने न्यू एंट्री कर दी, अब आप क्लाइंट लिस्ट पे जाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप उनके जीएसटी नंबर से सिंपल यहाँ पे सर्च कर सकते हो, और जो आपने न्यू ऐड किया है उसके भी आप जीएसटी नंबर से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे मैंने सर्च किया है तो ये आपके पास बेसिक डिटेल उनकी ओपन हो रही है। यहाँ पे फाइल रिटर्न का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप रिटर्न का ऑर्डर प्लेस करोगे। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिए आपने कौन से पीरियड की जो रिटर्न करवानी है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद मंथ सिलेक्ट कर दोगे जिस भी मंथ की रिटर्न करवानी है। उसके बाद अगर आपके पास आपने नील रिटर्न करवानी है, फर्म की कोई सेल नहीं है, कोई परचेज नहीं है, एक भी सिंगल बिल तक नहीं है परचेज का या सेल का, तो आप यहाँ पे नील रिटर्न को यस कर दोगे। एंड उसके चार्जेस जो है 150 होंगे नील रिटर्न के। अगर नील फाइल करवानी है तो 150 चार्जेस हैं। एंड अगर नहीं, नील नहीं करवानी, सेल और परचेज हैं, चाहे सेल है चाहे परचेज है कंपनी की या फर्म की सेल या परचेज, तो आप यहाँ पे परचेज बिल्स के नंबर मेंशन करोगे, कितने परचेज के बिल्स हैं और कितने सेल के बिल्स हैं। और इनके रेट्स इस तरह से है, जैसे अगर 1 से लेके 10 तक के बिल हैं, मान लो 9 परचेज के 9 ही सेल के हैं, दोनों की काउंटिंग कैटेगरी 1 से लेकर 10 तक की आ रही है ना, तो यहाँ पे आपकी जो रेट है 500 है। ठीक है, और अगर इसके बाद अगर आपके नंबर ऑफ बिल्स 10 से लेके ज़्यादा हैं, जैसे 20 तक के हैं, अगर 20 तक आपके बिल्स आ रहे हैं बोथ साइड, ये इसका इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा कि आप 15-15 अलग से कैलकुलेट करके 30 बना लोगे, ऐसा नहीं है। परचेज बिल्स और सेल बिल्स दोनों ही इकट्ठे अगर आपके 20 तक की कैटेगरी में आ रहे हैं तो 700 चार्जेस है। एंड अगर 21 से लेके 50 तक के बिल हैं, 50 तक आपके बिल्स जा रहे हैं, तो इतने चार्जेस हैं 1500, चाहे सेल के बिल भी उतने ही हो। ये देखो 1500 ही है चार्जेस। एंड उसके बाद अगर 70 तक बिल हैं, 50 से भी क्रॉस हो जाते हैं, तो यहाँ के चार्जेस 2500 है। ठीक है, तो ये आप रेट्स वगैरह का देख सकते हो, यहाँ पे आप ऐड करके कितने बिल्स के कितने आपके जो चार्जेस लगेंगे। उसके बाद आप परचेज बिल की पीडीएफ, सेल बिल की पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करोगे, जितने भी सेल के बिल हैं, जितने परचेज के बिल्स हैं। और फाइल जो है वो पीडीएफ ही परमिसिबल है, पीडीएफ में ही आप यहाँ पे अपलोड करोगे। एनी कमेंट्स में ऑर्डर के रिगार्डिंग आपको कोई भी और इंस्ट्रक्शन आपने प्रोवाइड करनी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एंड देन सबमिट करके ऑर्डर जो है आपका प्लेस कर सकते हो।